हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पाठशाला IQ चैनल पे। दोस्तों, आज मैं जो है इतिहास का जिसको प्राचीन इतिहास की श्रृंखला शुरू करने जा रहा हूँ और इसको मतलब कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और सही और सटीक चीज़ें देने का प्रयास किया गया है इस वीडियो में। दोस्तों, ये हस्तलिखित नोट है, मतलब हाथ से लिखा गया, ये कोई PPT से तैयार नहीं किया गया है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आएगी ये सीरीज़, और पसंद आए तो इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन इतिहास, ये इतिहास को 3 भागों में हम लोग बांटते हैं: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। तो हम लोग प्राचीन इतिहास बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन इतिहास को भी अगर हम बात करें इतिहास को तो 3 कालखंडों में बांटा गया है। देखिए कैसे। प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल मतलब ऐसा काल जिसमें मतलब लिखित साक्ष्य नहीं मिले। जानते तो हैं लोग, अगर इसमें लिखित साक्ष्य नहीं मिले, जैसे पाषाण का। पाषाण मतलब होता है पत्थर, मतलब पत्थरों का काल वो है, उसी को पाषाण काल कहते हैं। ये पहला हो गया। दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल। अब आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? जिसका लिखित साक्ष्य तो मिले हैं पर पढ़ा नहीं जा सकता। अब जैसे इसका सही और सबसे सटीक एग्जाम्पल है हड़प्पा काल, है ना। इसमें कई चीज़ मिले हैं पर जैसे स्नानागार हो गया और सब मिले हैं, सिक्के मिले हैं, ये मिले तो हैं पर इस पर लिखा क्या है ये नहीं मतलब किसी को समझ में आ पाता कि इसमें लिखा क्या गया था। अब ऐतिहासिक काल के बारे में बात करें तो इसका मतलब ऐतिहासिक काल मतलब लिखित साक्ष्य है इसका, है ना। लिखित साक्ष्य का मतलब जैसे वैदिक काल में इसका जो एग्जाम्पल है वो वैदिक काल है। वैदिक काल में आप लोग जानते होंगे कि वेदों का जो है निर्माण हुआ है, तो इसका एक साक्ष्य मिल जाता है कि हाँ ये वेद हैं, और वेद आज भी हैं। यजुर्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है, ऋग्वेद है, ये वेद आज भी हैं। तो इनका जो है लिखित साक्ष्य मिलता है तो वैदिक काल से। और वैदिक काल से आगे के काल को ऐतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा। अब हम लोग देखेंगे कि प्रागैतिहासिक काल का भारत में जो पहला अध्ययन था वो किसने किया। तो दोस्तों, प्रागैतिहासिक काल का जो भारत में पहला अध्ययन किया गया था वो रॉबर्ट ब्रूसफुट, ये नाम याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है। रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा भारत में पहला अध्ययन किया गया और 1820 में जर्गेनस थॉमसन द्वारा इसे पाषाण काल, कांस्य युग और लौह युग में बांटा गया। ये जर्गेनस साहब बांटे थे। तो ये हो गया। अब भारतीय पुरातत्व के जो जनक कहे जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। ये भारतीय पुरातत्व के जनक जो हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम साहब हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये तो ये भी हैं अलेक्जेंडर कनिंघम साहब, ये भारतीय पुरातत्व के जनक हैं। अब पाषाण काल अब देखते हैं। तो पाषाण काल को भी 3 खंडों में बांटा गया है। अब देखिए कैसे। पाषाण मतलब पत्थरों का काल, पत्थरे के काल, यही। अब इस काल के मानव द्वारा पत्थरों का प्रयोग किया गया है, तो इसीलिए इस काल को पाषाण काल कहा जाता है। तो अब देखिए पूरा पाषाण काल मतलब बहुत पुरान पत्थर एक काल, है ना, बहुत पुराना पत्थर, उसका काल। मध्य पाषाण काल मतलब न तो ज़्यादा नया है ना ज़्यादा पुराना है, ऐसा पाषाण काल। अब नव पाषाण का मन है नया पत्थर, है ना, नया पाषाण काल। इसमें प्रमुख बिंदु हम लोग देखेंगे। तो मानव द्वारा प्रयोग में लाने जाने वाला प्रथम हथियार, ये बहुत सी परीक्षा में पूछा गया है। मानव द्वारा लाया जाने वाला प्रथम हथियार वो कुल्हाड़ी है। अब इसको सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा कि जो पहला प्रयोग जो मानव ने किया था किसी हथियार का, तो वो कुल्हाड़ी का किया था। क्योंकि पहले सब लोग यहीं से, इसके बाद से ही जंगलों में जो है आग लकड़ी मतलब आग का आविष्कार हुआ। इसके बाद सब लोग आग को काटने, लकड़ी काटने के लिए और सब इसका प्रयोग करते थे, कुल्हाड़ी का। और लाई जाने वाली प्रथम धातु जो वो देखिए, वो जो पहली धातु थी वो तांबा थी, है। मानव द्वारा पहली प्रयोग की जाने वाली धातु वो तांबा थी। और जो पहला जानवर था मानव द्वारा प्रयोग में लाया गया वो कुत्ता था, कुत्ता, जिसको गांव की भाषा में कुकुर बोलते हैं, ये था कुत्ता। और कृषि का जो पहला प्रमाण मिला है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए, बहुत सी परीक्षा में पूछा गया, वो मेहरगढ़ में मिला है। मेहरगढ़ में कृषि का जो पहला प्रमाण मिला, अन्न के दानों का या और किसी का भी जो भी रहा हो, वो यहीं से मिला है, मेहरगढ़ से। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये कुछ चार्ट बनाए गए हैं और काल भी बताए गए हैं, उनमें क्या क्या लक्षण, गुण, चरण कैसे कैसे हैं, उन सबको बताया गया है। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे पूरा पाषाण काल। अगर इसकी काल की हम बात करें तो ये 25 लाख BC से 10,000 BC तक ये है इसका काल।
तो मध्य पाषाण काल की बात करें तो 10,000 BC से 4,000 BC तक इसका कार्यकाल माना गया है। नव पाषाण काल की बात करें तो 10,000 BC से 1,000 BC तक इसका कार्यकाल माना गया। ठीक है, अब चरण, कितने चरण हैं, किस किस काल में कितने चरण हैं, उसको यहाँ बांटने की कोशिश की गई है। तो चरण में देखेंगे, अगर पूरा पाषाण काल में हम लोग देखेंगे तो पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, ये रहे, ये हैं, ये पूरा पाषाण काल के चरण हैं। मध्य पाषाण काल में ज़्यादातर साक्ष्य नहीं मिल पाने के कारण इसको यहाँ लिखा नहीं गया है और ये ज़्यादा महत्वपूर्ण भी नहीं है। लेकिन नव पाषाण काल में देखिए, इसमें मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, संक्रमण काल इसको कहते हैं। ठीक है, ये अब इसके किस किस काल में क्या लक्षण थे, क्या गुण थे, उसमें इसमें जो है हम देखेंगे। पूरा पाषाण काल की बात करें तो शिकारी और खाद्य संग्राहक, यहीं से इनका जो शुरुआत होती है। कृषि पशुपालन इसमें नहीं था, दो चीज़ों को शामिल नहीं किया गया था। कृषि और पशुपालन, जो कृषि की शुरुआत हुई वो जो है शुरुआत होती है मध्य पाषाण काल से। मध्य पाषाण काल से देखिए, इसमें शिकारी भी हैं, खाद्य संग्राहक भी हैं, पशुपालन की शुरुआत हुई और पहला जानवर कुत्ता जो था वो यहीं से लाया गया मानव द्वारा प्रयोग में। तो ये हो गया। नव पाषाण काल की बात करें तो कृषि पशुपालन की शुरुआत यहाँ हो चुकी है और अस्थाई निवास। अब ज़्यादा सी बात है कि अगर कोई आदमी मान लीजिए खेती करेगा तो चाहेगा तो घर वहीं रहे, ये तो ऐसा कि है नहीं कि आज यहाँ खेती कर रहा है कल वहाँ खेती करेगा। तो जहाँ आदमी को मतलब अच्छे तरीके से लगा कि हमको यहाँ खेती के लिए उपयुक्त ज़मीन है, वहीं उसने अपना रहने का स्थान बना लिया। तो नव पाषाण काल में अस्थाई निवास यहाँ से प्रारंभ होता है। अब औजार देखेंगे किस किस काल में कौन कौन से औजार प्रयोग किए गए हैं। तो पूरा पाषाण काल में देखेंगे हम लोग क्वार्ट्ज, सल्क, ब्लेड आदि का प्रयोग किया गया। यहाँ देखिए क्वार्ट्ज, सल्क और ब्लेड, इसका जो है प्रयोग किया गया है यहाँ। और देखिए ये मध्य पाषाण काल में देखेंगे तो यहाँ माइक्रोलिथ, सूक्ष्म, ये माइक्रोलिथ और सूक्ष्म पत्थर जिसको कहते हैं, इसका प्रयोग किया गया है। और इसमें अगर हम लोग देखेंगे नव पाषाण काल में, तो नव पाषाण काल में स्लेट के बने धारदार हथियार, ये स्लेट के बने धारदार हथियार नव पाषाण काल में प्रयोग किए हैं। मतलब नव पाषाण काल में मतलब यहाँ से थोड़ा सा नवीन जो है चीज़ें वहाँ शुरुआत हो चुकी होती हैं। देखिए महत्वपूर्ण स्थल क्या है पूरा पाषाण काल में, अगर हम महत्वपूर्ण स्थल देखें तो अतिरमपक्कम, ये देखिए तमिलनाडु में पड़ता है। अतिरमपक्कम, हथनौरा, MP से मानव कंकाल की खोपड़ी का प्रमाण, जो मानव की कंकाल की खोपड़ी का प्रमाण मिला है वो यहीं से हथनौरा से मिला है, ये हथनौरा से मिला है। अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो चौपानी मांडो, जिसको UP में पड़ता है, UP PCS के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहीं से मृदभांड के प्राचीनतम सूक्ष्म साज, मृदभांड मतलब मिट्टी का जो बर्तन होता है उसी को मृदभांड कहते हैं। चौपानी मांडो UP में इसका जो है सबसे पहले मिला था। और ये सरायन हरा, ये भी UP में है। और अगर हम नव पाषाण काल की बात करें बुर्जहोम, ये बहुत सी परीक्षाओं में पूछा गया है, देखिए यहाँ स्टार भी लगा है। बुर्जहोम ये कश्मीर में पड़ता है और ये गर्तवास के साथ कुत्ते का जो है तमाम, मतलब इसमें जब मरते लोग थे तो इसमें कुत्तों को भी साथ उसमें दफना दिया जाता था, यही है इसका कहने का मतलब। देखिए भीमबेटका आपने बहुत से मतलब उसमें पढ़ा होगा। भीमबेटका नर्मदा घाटी से प्राचीनतम चित्रकारी के साक्ष्य मिले हैं तीनों काल के, मतलब इसमें जो तीनों काल हैं इसमें से जो मिले हैं वो तीनों काल के औजार देखिए मिर्ज़ापुर से भी मिले हैं। अब देखिए बागौर जो राजस्थान है, आदमगढ़ बागौर है, ये बागौर राजस्थान में पड़ता है, आदमगढ़ MP में पड़ता है। तो यहाँ से जो है पशुपालन सबसे पहले उसका साक्ष्य मिलता है। गुफा कराल ये कश्मीर में पड़ता है। चिरांद बिहार में पड़ता है ना। कुलडीहवा चावल का प्रथम जो प्रमाण यहीं से, कुलडीहवा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये कुलडीहवा जो है यहाँ, ये कुलडीहवा चावल का जो है प्रथम जो साक्ष्य मिला था, प्रथम प्रयोग यहीं हुआ था। अब देखिए खोज जो बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो हम देखेंगे कि जो सबसे पूरा पाषाण काल है उसमें आग की खोज हुई थी, है ना, आग मिली थी। और यहाँ आग का प्रयोग जो है मध्यकाल में लोगों ने सीख लिया था, मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग जो है सीख लिया था। अब देखिए जो नव पाषाण काल मतलब नया समझिए यहाँ, है ना। नव पाषाण काल से मतलब है पहिया नव पाषाण काल का है, कृषि के सामानों की खोज हुई, ये सब नव पाषाण काल की खोज थी। तो दोस्तों हम लोग ने इस वीडियो में देखा कि क्या क्या मतलब किस काल में क्या क्या हुए थे, कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं। अगर आप इसका जो है PDF चाहते हैं तो कमेंट ज़रूर करें
और कमेंट के माध्यम से हम आपको PDF जो है प्रोवाइड करवा देंगे वो। तो ये है, और इस तरीके से जो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास की पहली वीडियो को जो है कंप्लीट कर लिया है। तो हमारा प्रयास है कि अच्छे से अच्छा कंटेंट और कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा उपलब्ध करा दिया जाए। इस चैनल का एक ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, इसकी PDF आने के लिए कमेंट ज़रूर करें, टेलीग्राम पे आपको उपलब्ध करवा दिया जाएंगे। तो दोस्तों, इसी के साथ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।